जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओशियान की सिस्टर जो कि नेशनल डीमन मास्टर्स की कमांडर है, उसने शाओशियान के सभी साथियों को बस खत्म करने का नाटक किया। वो तो बस शाओशियान की इवल साइड को बाहर निकालना चाहती थी और उसकी जाल में फंसकर शाओशियान ने डाओ पर जानलेवा हमला किया। अब उसकी सिस्टर को शाओशियान को अरेस्ट करने का बहाना मिल चुका था, मगर वो उसी टाइगर की बॉडी से रेड पर्ल निकालने का हुक्म देती है। अगर शाओशियान ने उसकी बात मान ली तो उसके कुछ गुनाह माफ करने वाली थी, इसलिए टाइगर अपनी जान की परवाह न करते हुए शाओशियान से वो पर्ल बाहर निकालने की रिक्वेस्ट कर रहा था। अब उस पर्ल के बाहर निकलते ही टाइगर वहीं पर बेहोश हो गया। टाइगर की इस हालत का जिम्मेदार थी वो बंदी, लेकिन शाओशियान उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टाइगर को, जो कि एक पुल के किनारे बैठकर शाओशियान को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। उसे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि शाओशियान उसे बिना अलविदा कहे यहाँ से चला गया। और तभी जियांग उससे बात करने पहुँच गई। जियांग ने आज जाओ फैमिली का स्पेशल ड्रेस पहना था और टाइगर से कहती कि तुम तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, जो कि इतनी खतरनाक इंजरी के बाद भी सरवाइव कर गए। जिस पर टाइगर कहता है कि मैं शाओशियान को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ, वो तो मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया। जिस पर जियांग समझाते हुए कहने लगी कि शाओशियान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जाना पड़ा। और उसी वक्त टाइगर की कल्टीवेशन कोर्स से स्पिरिचुअल ब्रश बाहर आ जाता है। उन्हें देखकर तो ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कहते मास्टर अगर आप यहाँ हो तो शाओशियान भी जरूर होगा। जिस पर स्पिरिचुअल ब्रश मास्टर बताते हैं कि शाओ यहाँ पर नहीं है। किसी के कोर्स से अगर रेड पर्ल को जबरदस्ती बाहर निकाला जाए तो लोग एक तो मारे जाते हैं या फिर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मगर जब शाओशियान ने तुम्हारी बॉडी से वो पर्ल बाहर निकाला तब उसने तुम्हारे अंदर अपना ट्रू एसेंस छोड़ दिया था, जो कि थोड़ी देर में वाइटलिटी में कन्वर्ट होकर तुम्हारी बॉडी को पावरफुल बनाने लगा। और उसी वजह से तुम्हारी ब्रोकन कोर भी तुरंत ही रिपेयर हो गई। साथ ही साथ शाओशियान ने तुम्हारे कोर में एक मेमोरी का ट्रेस भी छोड़ दिया है, ताकि वो हमेशा तुम पर नजर रख पाए और तुम्हें जरूरत के वक्त प्रोटेक्ट कर सके। ये सब सुनकर भी टाइगर हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि शाओशियान और उसे कोई दूर नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए शाओशियान उसे प्रोटेक्ट करेगा। मगर जियांग काफी ज्यादा परेशान थी। वो कहती कि शाओशियान टाइगर के लिए अपना ट्रू एसेंस बर्न कर रहा है, इससे तो उसका लाइफ स्पैन काफी ज्यादा कम हो जाएगा। जिस पर स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं हाँ शाओशियान ने अपने लाइफ के कई सारे साल बस टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए दांव पर लगा दिए। ये सब सुनकर तो टाइगर को खुद पर ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि सबका जिम्मेदार है मेरी कमजोरी। अगर मैं पावरफुल होता तो क्षितिगर्भा ट्रेजर की पावर का सही से यूज करके शाओशियान के यहाँ आने से पहले उस बंदे को नॉकआउट कर देता और इससे शायद कहानी फिर कुछ अलग होती। जिस पर स्पिरिचुअल ब्रश कहने लगे कि बच्चे इस सब का कोई फायदा नहीं, वो औरत कुछ भी करके शाओशियान को फंसा ही लेती। शाओशियान को खुद की कोई परवाह नहीं, बस उसे एक ही बात का दुख है कि उसकी बहन ने तुम्हें भी उनके आपसी मसलों में इन्वॉल्व किया। जिस पर जियांग पूछती कि आखिर वो बंदी शाओशियान के साथ ये सब क्यों कर रही है, वो दोनों तो भाई बहन है ना, कोई भी लड़की अपने भाई के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। जिस पर स्पिरिचुअल ब्रश बताते हैं कि वो औरत एक इमोशनलेस डेविल है, उसके लिए डीमंस और इंसानों में कोई फर्क नहीं। मगर शाओशियान एकदम उससे अपोजिट है और यही बात उस चुड़ैल को इतने सालों से खटकती आई। डाओ तो कई सालों से उसकी सेवा करता आया है, मगर वो उसका भी सिर्फ इस्तेमाल कर रही। उसने आज तक कभी डाओ को अपना समझा ही नहीं। अगर कोई मसला हुआ तो उन दोनों भाइयों को भी खत्म करने के लिए पीछे नहीं हटेगी। तभी टाइगर कहता है मास्टर मैंने एक फैसला लिया है, मैं जाकर शाओशियान को बचाऊंगा। जिस पर स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं हाँ उसे बचाना पॉसिबल तो है, मगर उसके लिए तुम्हें भी एक नेशनल डीमन मास्टर बनना होगा। जो सुनकर तो टाइगर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहते हैं मास्टर अगर मैं डीमन मास्टर बन गया तो शाओशियान पर लगाए हुए सारे इल्जाम हटा दूंगा। मगर टाइगर को ये काम जितना आसान लग रहा है उतना ही था नहीं। वहीं पर जियांग भी शाओशियान को बचाने के लिए एक डीमन मास्टर बनना चाहती थी। पहला तो ये उसका सिर्फ ड्रीम था, मगर अब शाओशियान के फॉर्म में उसे एक नया टारगेट मिल गया जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करेगी। अब इन दोनों को एक्साइटेड होता हुआ देखकर स्पिरिचुअल मास्टर कहते कि जियांग की तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि एक डीमन मास्टर जरूर बनेगी। लेकिन अगर बात की जाए टाइगर की तो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं। जो सुनकर टाइगर कहता है अरे मास्टर आपने थोड़ा तो मुझ पर भरोसा रखना ही चाहिए, आफ्टर ऑल मैं ही आपका सबसे प्यारा डिसाइपल हूँ। और तभी लोग देखते कि कोई उनकी छुप कर बातें सुन रहा है तो टाइगर भागते हुए जाकर उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करने लगा। और इसी गड़बड़ी में टाइगर उस बंदे से ऐसा उलझ गया कि टाइगर के सिर के ऊपर उस बंदे की तशरीफ थी। अब वो बंदा दर्द से चिल्ला ही रहा था कि तभी टाइगर ने नीचे से हटकर सीधा उसका गिरेबान पकड़ लिया। उससे पूछता है बता तू चुपके
से हमारी बातें क्यों सुन रहा था। जिस पर वो बंदा कहता है देखो चुपके से बातें सुनना ये बात थोड़ी सी अजीब है, मैंने जानबूझकर आपकी कोई बात नहीं सुनी, वो तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जैसा हैंडसम बंदा ऐसी टुच्ची हरकत करेगा। जिसके बाद वो टाइगर को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि मेरा नाम है मिंग यूचिन और मैं बुरी तरह से घायल हूँ। जिसके बाद मिंग यूचिन ने इन्हें अपनी इंजरीज दिखा दी। डाओ का पॉइजन उसके कंधे में उबल रहा था। दरअसल डाओ ने जब इस बंदे पर एक ही अटैक किया था उसी वक्त इस बंदे ने खुद को ही घायल कर लिया, जो देखकर डाओ ने इस पर सेकंड अटैक नहीं किया। वो बंदा कह रहा था कि जैसे उस डाओ ने आप लोगों पर हमला किया था वैसे ही मैं भी उसका शिकार बन गया। जिस पर टाइगर कहता है कि ये पॉइजन तो तुम्हें मारने के लिए काफी है, फिर भी अभी तक तुम जिंदा बचे हो, क्या तुम मुझे इसकी वजह बता सकते हो। जिस पर मिंग यूचिन कहने लगा कि मेरे पास एक मैजिक वेपन है जिसका यूज करके मैंने इस पॉइजन को स्प्रेड होने से रोक लिया, लेकिन इसे पूरी तरह से हटाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अब मुझे बस पॉइजन रिपेलिंग नाइफ ढूंढना होगा, जो कि मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरी टीम को ज्वाइन करो, हम सब मिलकर उस पॉइजन रिपेलिंग नाइफ को ढूंढकर मेरी जान बचा लेंगे। जिस पर टाइगर कहने लगा कि मुझे तेरे साथ टीम बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब ये सुनते ही मिंग यूचिन तुरंत ही उसे मस्का मारने लगा। वो कहता है कि तुम एक हैंडसम बंदे को मना कैसे कर सकते हो, इस पूरी सिटी में तुम्हें मेरे जैसा तेजीब वाला बंदा नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज इस हैंडसम बंदे को बिल्कुल मना मत करो। जिस पर टाइगर कहता है भाई पता नहीं तुझे किसने बोला कि तू काफी ज्यादा हैंडसम है, सच बताओ तो तेरा मुंह मेरे चप्पल से बिल्कुल मैच करता है। जो सुनते ही उस बंदे ने रोना शुरू कर दिया। इधर जियांग स्पिरिचुअल ब्रश से पूछ रही थी कि मास्टर आपको क्या लगता है, क्या ये बंदा वाकई इतना हैंडसम है कि इसके लिए हम सब मिलकर अपनी जान जोखिम में डालें। जिस पर वो कहते ना मुझे तो ये बंदा किसी भी एंगल से हैंडसम नहीं लग रहा। जो सुनकर मिंग यूचिन कह रहा था कि आज का तो दिन ही खराब है, एक झाड़ू भी मुझे बदसूरत बोल रहा। जिसके बाद वो अपने मगरमच्छ वाले आंसू पहुंचकर इन्हें अलविदा कहता है, मगर उसने वादा किया था कि वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा और एक दिन इस सभी लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने जरूर बनेंगे। लेकिन इन सब ने एक ही साथ उसे गेट आउट बोलकर भगा दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उस डीमन को जिसे मेजी ने अवेकन किया था। वेल इस डीमन का नाम है ब्लड माउथ डीमन और मेजी ने इसे अपने फायदे के लिए रिजरेक्ट किया था। वो कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक नई बॉडी के साथ साथ डीमन किंग बनने का मौका मिल गया। जो सुनकर ब्लड माउथ डीमन थोड़ा सा हैरान हो गया, उसे मेजी की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। तो मेजी उसे बताने लगी कि तुम्हारी कल्टीवेशन को 500 साल पूरे हो चुके हैं और इसी मोमेंट पर मैंने तुम्हें रिजरेक्ट किया, तो इसी वजह से अब तुम एक मामूली से डीमन नहीं बल्कि एक डीमन किंग बन चुके हो। जो सुनकर तो वो डीमन काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो देखता है कि उसकी बॉडी में पावर्स की कंटिन्यू फ्लो शुरू हो चुकी है। उसने ऐसी खतरनाक एनर्जी का एहसास आज तक कभी नहीं किया था, इसलिए वो कहता है कि फाइनली अब मैं एक डीमन किंग बन चुका हूँ। ऊपर वाले ने मुझे बस रिबॉर्न होने का मौका ही नहीं दिया बल्कि एक नई ताकत भी दी। मैं अब सभी डीमंस का राजा बनूंगा और इस दुनिया पर मेरा ही रूल होगा। इधर मेजी भी देखती है कि डीमन तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है और तभी वो डीमन मेजी और शिंगजी से पूछता है कि बताओ नमुनो तुमने मुझे रिजरेक्ट क्यों किया, इसके पीछे तुम्हारा कोई तो मकसद जरूर होगा। जिस पर मेजी कहती देखो मकसद तो मेरा कुछ खास नहीं, बस मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए। जो सुनते हो बंदा अपने पावर्स का शो ऑफ करने लगा। उसने वहाँ की फ्लोर को शेक करते हुए सभी पत्थरों को हवा में उठा लिया था। वो कहता है कि हम मॉन्स्टर्स इंसानों के गुलाम नहीं, और हाँ ये मत सोचना कि इस रिजरेक्शन के बदले में तुम्हारे तलवे चाटूंगा। यार मैं एक डीमन किंग हूँ, मेरी भी एक रेपुटेशन है। जिसके बाद वो अपना हेवी प्रेशर इन दोनों पर गिरा के इन्हें घुटनों पर लाने की कोशिश करने लगा। जो देखकर मेजी समझ गई कि अब इस बंदे को लगाम लगाने की जरूरत है। वो कहती है कि शायद तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कोई ह्यूमन नहीं, और दूसरी बात ये कि मैंने तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी बल्कि ये तो मेरा हुक्म है। जिसके बाद मेजी ने अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे अपना डोमिनेंस शो करा। उसकी पावरफुल ऑरा उस डीमन को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही थी। भले वो डीमन उसकी पावर को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है मगर मेजी और उसकी पावर में कोई मुकाबला नहीं, जिसके चलते थोड़ी देर में वो डीमन किंग घायल होकर घुटनों पर आ गया। अब मेजी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहने लगी कि मैंने तुम्हें रिजरेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस दुनिया में मजे करो, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और को भी रिजरेक्ट करो। इधर ब्लड माउथ डीमन के पास हाँ या ना बोलने की कोई चॉइस नहीं थी। अगर उसे सरवाइव करना है तो मेजी के ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि एक वुडन ब्रिज को बहुत ही केयरफुली क्रॉस कर रही थी। वो आगे बढ़ते हुए टाइगर को बता रही थी कि हमें संभाल कर यहाँ से गुजरना होगा वरना दोनों की दोनों नीचे गिर जाएंगे। लेकिन कोई भी काम संभाल कर करना टाइगर के बस की बात नहीं। वो तो बड़ी तेजी से उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। अब उसे भागता हुआ देखकर जियांग ने भी भागना शुरू कर दिया। वो ब्रिज कोलैप्स होने से पहले जियांग दूसरी साइड पहुंच चुकी थी, लेकिन वहीं पर टाइगर ब्रिज की रस्सी से नीचे लटक
लग गया। अब वहाँ की चट्टान पर पटकने के बाद टाइगर दोबारा से वापिस आ जाता है। वो कहने लगा कि जिनजाओ जाने के लिए तो हमें बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो हम सीधे डीमन मास्टर के मेन ऑफिस चले जाएं। वहाँ जाते ही पहला तो मैं उस चुड़ैल को पीटूंगा और फिर उस जहरीले लड़के को, और फाइनली नंबर लगेगा डाव के बड़े भाई लियाओ का। उसे तुम्हें पीछे से ऐसी लात मारूंगा। लेकिन टाइगर का सेंटेंस पूरा होने से पहले उसे एक जोरों से लात पड़ गई। स्पिरिचुअल ब्रश उससे कह रही थी कि वहाँ पर हजारों पावरफुल डीमन मास्टर और टोटल 12 कैप्टन होंगे और फिर 4 कैंप्स अलग से। और अभी तक तो मैंने तुम्हें सबसे पावरफुल बंदे के बारे में बताया ही नहीं, जो कि है सुप्रीम कमांडर ग्रैंड मास्टर। उसमें तो इतनी पावर है कि अगर किसी ने उंगली भी उठाई तो उस बंदे को पीस कर उसकी पाउडर बना दे। अब ये सब सुनने के बाद भी अगर तुम्हें वहाँ जाकर तमाशा करना है तो तुम जा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम पाउडर बन जाओगे और तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से शाओशुआन के सारे एफर्ट वेस्ट हो जाएंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ऐसी मुश्किल में फंसो। तो ये सब टालने के लिए हम जा रहे हैं जिनजाओ सिटी। वहाँ पर डीमन मास्टर्स के इंपीरियल एग्जामिनेशंस होते रहते हैं। अगर तुम सक्सेसफुली नंबर 1 डीमन मास्टर बन जाओ तो सिर्फ तुम ही सुप्रीम कमांडर से बात कर पाओगे। साथ ही साथ तुम्हें फुलोंग नाम का एक मेडल भी मिलेगा, जिसका मतलब है डेथ फ्री मेडल। उसी मेडल का यूज करते हुए हम शाओशुआन को बचा पाएंगे। इसके लिए टाइगर भी राजी हो गया और उतने में जियांग मास्टर को नक्शा दिखाते हुए कहने लगी कि ये तो गलत मैप है, शायद हम पूरी तरह से रास्ता भटक गए। जिस पर मास्टर बताते हैं कि हमें कुछ भी करके जिनजाओ सिटी में 3 दिनों के अंदर पहुंचना होगा। इंपीरियल एग्जामिनेशन 3 दिनों में शुरू हो जाएगा और वहाँ जल्दी जाने के लिए मैंने ये शॉर्टकट वाला रास्ता यूज किया है। अगर हम सही रास्ते से वहाँ जाने की कोशिश करें तो हमें इतना वक्त लगेगा कि एग्जामिनेशन तब तक खत्म हो जाए। और तभी वहाँ पर दोबारा से मिंग यूजिन पहुँच गया। वो कह रहा था कि ये रास्ता शॉर्टकट तो है मगर जिनजाओ सिटी के लिए नहीं बल्कि हेल के लिए, इससे जाओगी तो मरना तय है। तभी टाइगर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही बताया था कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मिंग यूजिन के लुक्स के सामने सभी लोग फिदा हो जाते हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि आज न कल तुम भी मुझे पसंद करोगे। जो सुनते ही टाइगर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट करती हुई उसे वहाँ से भगा देता है। वो कह रहा था सॉरी बॉस, लेकिन तू मुझे किसी एंगल से हैंडसम नहीं लगता। और तभी जियांग अचानक से रुक गई। स्पिरिचुअल ब्रश से तुरंत ही टाइगर की कोर में जाकर छुप जाता है और उसी वक्त टाइगर ने पीछे मुड़ के देखा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी बी पहुंच चुकी थी, मगर इससे पहले कि वो टाइगर पर हमला कर पाए जियांग तुरंत ही अपनी स्पीयर का यूज करते हुए उसे काट देती है। वो टाइगर को बता रही थी कि बहुत ही खतरनाक डीमन बीज है, हमें अब यहाँ से जल्दी से भागना होगा। अब ये बीज लाखों की तादाद में हमारा पीछा करेगी। तो अब जियांग ने तुरंत ही वहाँ से भागते हुए उनके साथ फाइट करना शुरू कर दी। इधर टाइगर उस ब्रिज को ही उखाड़ देता है, जिससे पटक पटक कर उसने कई सारे डीमन बीज को खत्म कर दिया था। टाइगर तो अपनी इस चालाकी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया, लेकिन तभी एक डीमन भी उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगी। तो तुरंत ही खुद को आजाद करते हुए उन बीज पर जंप लगाकर आगे बढ़ता है। साथ ही साथ उसने इनविंसिबल हॉट व्हील टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश की, मगर अब टाइगर उसके स्पेल को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसकी पावर्स को ब्लॉक किया हो। तो अब वो तुरंत ही जियांग को इसके बारे में बता देता है। वो कह रहा था कि मैं अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मगर जियांग को ये जवाब दे पाई इससे पहले ही टाइगर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिर्जी ने उस डीमन किंग को एक ब्लैक कलर का लिक्विड पिला दिया था, जिससे उस डीमन किंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में सेल मल्टीप्लाई होती जा रही है और फिर थोड़ी देर में उसका पेट बलून जैसा फूलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो डीमन किंग प्रेग्नेंट है। और अब थोड़ी देर बाद वो बॉल उसकी बॉडी से अलग हो गई, जिसके बाद हम देख पाते कि उस बॉल में से बहुत ही इवल ऑरा रिलीज हो रही है और फिर उसी में से एक और डीमन किंग अवेकन हो गई। मिर्जी कहती है दोस्तों ये है व्हाइट फेस राक्षसा, एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है। मगर वो डीमन तो मिर्जी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने तुरंत ही अपने बोन से बने हुए लॉन्ग हाथों से मिर्जी पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि आज तो मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज के ही दम लूंगी, लेकिन मिर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसकी सिर्फ एक ही नजर काफी थी उन हड्डियों से बने हुए हाथों को ब्रेक करने के लिए। मिर्जी की पावर का यूज करते ही 1 सेकंड के अंदर वो सारी बोन्स डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर गई, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उस डीमन की मिर्जी के सामने कोई औकात ही नहीं है। अब मिर्जी उस डीमन से कहती कि इतना गुस्सा बिल्कुल भी सही नहीं होता, जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस हमेशा हमें नुकसान पहुंचाएंगे। अभी अभी तो तुम्हें नई बॉडी मिली है, अगर इतने जल्दी इसे ब्रेक करोगी तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इधर वो डीमन गुस्से में कह रही थी कि चुड़ैल कही कि बता तूने मेरे साथ क्या किया, तूने मुझे किस मकसद से रिवाइव किया है, अगर तेरा मुझसे कोई काम भी होगा तो वो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। जिस पर मिर्जी कहती ना मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, अगर सवाल पूछने हैं तो इस बंदे से पूछो, इसी ने तो तुम्हें
तुम्हें रिवाइव किया है। ये बंदा दूसरों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाता, लेकिन इसकी बॉडी में औरतों जैसी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी थी जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आई। मैंने उसकी इस एबिलिटी को मेरे पास जो ब्लड था उसके साथ मर्ज करके ही तुम्हें रिवाइव किया है। तो उस हिसाब से मैं तुम दोनों की मास्टर हूँ, तुम्हें मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। इधर वो डीमन किंग समझ गया था कि इस बार उसका पाला एक बहुत ही अजीब सी बंदी से पड़ा है। उस डीमन किंग को पता था कि इस बंदी के पास जो ब्लैक ब्लड है वो पुराने डीमन से बिलोंग करता है। अगर मिर्जी इस ब्लैक ब्लड का ऐसे ही यूज करती गई तो जल्दी यहाँ पर डीमन किंग की पूरी फौज बन जाएगी और फिर मिर्जी जब चाहे जैसे चाहे उनका यूज कर पाएगी। अगर किसी ने मिर्जी का हुक्म नहीं माना तो फिर उसका डिस्ट्रक्शन तय है। इधर व्हाइट फेस राक्षसा मिर्जी से पूछती है कि बताओ मेरी सिस्टर कहाँ पर है? 500 सालों पहले तुमने उसे कैद किया था। जिस पर मिर्जी कहती है अरे अरे उसकी तो किस्मत ही खराब थी। गाइस यहाँ पर ये दोनों उसी डीमन की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से शाओ शुआन को कैद किया है। मिर्जी बता रही थी कि ब्लैक विंड डीमन ने आजाद होते ही इतनी तबाही मचाई कि उसे मरना पड़ा। जो सुनते वो डीमन काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो अब अपनी डीमन सिस्टर के लिए रोते हुए कहने लगी कि तुमने उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया होगा। आखिर तुम हम डीमंस को आराम से रहने क्यों नहीं देती? तुम पहला उन्हें अवेकन करती हो और फिर टॉर्चर करके अपना काम निकलवाती हो। क्या तुम्हारे दिल में हम डीमंस के लिए जरा भी रहम नहीं है? जिस पर मिर्जी कहती कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को नहीं मारा बल्कि इस कंट्री का नेशनल डीमन मास्टर उसका कातिल है। शायद यहाँ पर मिर्जी ने सारा इल्जाम शाओ शुआन पर डाल दिया था, जबकि ब्लैक विंड डीमन पर फाइनल अटैक तो मिर्जी ने किया है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।